Hey guys, I'm Moses Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. गाइज ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 29th वीडियो है और अभी चल रहा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का भी ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें कि ईमेल मार्केटिंग क्या है ये सारा कुछ मैं बता चुका हूं। ईमेल मार्केटिंग कैसे सेटअप करते हैं एक ईमेल, हबस्पॉट में इसमें यूज किया हूं तो वो सारा कुछ मैं बता चुका हूं। तो अभी अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो या तो आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं, पहले उसको देख लें। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पूरे प्लेलिस्ट का ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हब स्पॉट से रिलेटेड जो सीआरएम पे है और भी मार्केटिंग बहुत सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस पर जा करके देख सकते हैं और जो भी आपके लिए सही है तो उस पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज आज के वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इन डेप्थ बात करेंगे कि जब आप एक ईमेल सेंड करते हैं या ईमेल मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हैं तो गाइज कुछ कॉमन पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान पे रखना है। बाकी तो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, किस तरह का आप कैंपेन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है गाइज जो आपका कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह का कैंपेन हो, लेकिन ये सारा पॉइंट को आपको ध्यान पे रखना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें मैंने 5 पॉइंट को सॉर्ट आउट किया है। मेन 5 पॉइंट पे हम फोकस करने वाले हैं। वैसे अगर मैं जैसा कि मैं बोला कि आपको ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री पे, आपका कैंपेन क्या है, उसका पर्पस क्या है। अगर मान लो कोल्ड कोल्ड कैंपेन चला रहे हो, यानी कोल्ड ईमेल मार्केटिंग आप करना चाहते हो, तो उस केस में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपका अप्रोच अलग होगा। क्योंकि कोल्ड कोल्ड ईमेल मार्केटिंग में आप कस्टमर आपको नहीं जानता है, इवन आप भी उसके बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं, तो वहाँ अप्रोच अलग होता है। उसी तरह से अगर कोई लीड जनरेट करने के बाद यानी लीड नर्चरिंग कैंपेन रहता है तो उसका हमारा जो फोकस होता है अलग रहता है, उसमें अप्रोच अलग रहता है। सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो गाइज हर एक इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो इसीलिए मेन जो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री क्या है, आपका कैंपेन किस तरह का है, आपका पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट यहाँ जो मैं 5 पॉइंट लेने जा रहा हूँ वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, किसी भी आ, किसी भी तरह का कैंपेन हो, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट ये 5 पॉइंट को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिगमेंटिंग योर ईमेल लिस्ट। गाइस जब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग का, तो आपने ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत सारा हमारे पास जो ईमेल लिस्ट होता है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ईमेल लिस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मान लो कि आपके पास 100 ईमेल लिस्ट है, मतलब 100 ईमेल है एक ईमेल लिस्ट में। अब गाइज ये 100 में हो सकता है कुछ किसी और इंडस्ट्री को हो, कुछ ईमेल होगा जो किसी और इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, अलग अलग टाइप का क्लाइंट हो सकता है, अलग अलग टाइप का आपका। उसी तरह से हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसा होगा जिसका जिसका अपना जो नीड है यानी उसका जो पेन पॉइंट है वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब है आपके पास 100 है, जरूरी नहीं है कि 100 का 100 का एक ही जरूरत होगा, एक ही नीड होगा, एक ही इंडस्ट्री के होंगे या एक ही टाइप का कंटेंट सबको जरूरत है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ग्रुप का किसी और टाइप का कंटेंट की नीड है, किसी और का किसी और, मतलब कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग नीच के हो सकते हैं अलग, क्योंकि आप डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी अगर बात कर लूँ तो मान लो कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग भी है, दूसरा सीआरएम कंसल्टिंग भी है, दोनों तरह का बिजनेस है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी अलग अलग इंडस्ट्री हो जाते हैं। तो इस केस में अगर मान लो सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास जो ईमेल है जो कि इंटरेस्टेड है किसमें, सीआरएम कंसल्टिंग में, और मैं उनको भेज रहा हूँ मार्केटिंग का। अब ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग उनको जरूरत नहीं है, बट अभी जो मोर इंटरेस्टेड किन चीज में है, सीआरएम पे।
तो उनको जो कंटेंट जो अभी फोकस करना होगा वो किससे रिलेटेड कंटेंट फोकस करना होगा, सीआरएम से रिलेटेड, तो ज्यादा बेहतर है। सिमिलरली मार्केटिंग की ही बात कर ले तो मार्केटिंग में भी डिफरेंट टाइप का आता है, कुछ एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो गाइज आपको कहने का मतलब है कि हर एक क्लाइंट का अपना कुछ रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट आपको स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि उसको आप सिगमेंटिंग करें, अलग अलग सिगमेंट करें। अब कैसे सिगमेंट मैं आपको एक दिखाता हूं, जैसे मैं करके रखा हूं। फॉर एग्जांपल आप देखो, हमारे पास कांटेक्ट, आपको अगर हम कांटेक्ट की बात करें तो कांटेक्ट, बहुत सारे कांटेक्ट लिस्ट है, जैसे ये सारे कांटेक्ट लिस्ट है गाइज। अब इसमें से कुछ है सीआरएम से रिलेटेड, कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रिकल से, तो अलग अलग कांटेक्ट जो है आपका अलग अलग टाइप का है। तो मैं क्या करके रखा हूँ कि सीआरएम के लिए एक अलग लिस्ट बना के रखा हूँ, हेल्थ केयर के लिए अलग, फिनेंस के लिए अलग, टूर एंड ट्रैवल के लिए अलग, रियल एस्टेट के लिए अलग। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है गाइज, आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सर्विस के अकॉर्डिंग उसको ईमेल लिस्ट को आप डिवाइड करते हैं, सेगमेंट करते हैं, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक करते हैं, या आपको ज़रूरत देखना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि सभी जितने भी ईमेल हैं सबको एक ही तरह का कंटेंट आप मत भेजो, आप उसको डिवाइड कर दो अलग अलग लिस्ट में। अगर आप हबस्पॉट यूज करते हो या भी कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करते हो तो ये फैसिलिटी होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने ईमेल लिस्ट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दो, और उसके बाद डिसाइड करो, मान लो कि कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो उस पर जो कंटेंट होना चाहिए वो किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, हेल्थ केयर से रिलेटेड। इवन अगर हम मार्केटिंग की भी बात करते हैं तो कॉमन नहीं होना चाहिए सभी इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक किसके स्पेसिफिक होना चाहिए, हेल्थ केयर के, तभी जाकर के आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज आप अगर कॉमन टाइप का अगर भेजते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह का कंटेंट जो है बहुत ही मिलता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जिस तरह का कस्टमर है, उसकी जो ज़रूरत है, उसकी पेन पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करें थ्रू द कंटेंट। तो एक तो फर्स्ट हो गया आपका सिगमेंटिंग योर ईमेल लिस्ट। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि जब आपने सिगमेंट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस तरह का कंटेंट उसको सेंड करना है, अब जो नेक्स्ट है वो है सब्जेक्ट लाइन। आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपका कस्टमर, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो वो ओपन करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट लाइन क्या है। अब यहां बोल रहा मेक योर सब्जेक्ट लाइन स्टैंड आउट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइज कि आपको सब्जेक्ट लाइन आपका इस तरह से आपको राइट करना है। एक तो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कैची टाइप का होना चाहिए। क्यूरियोसिटी बोलते हैं, मतलब आप एक तरह से समझो ना कि उस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के उसको लगना चाहिए कि हाँ बहुत कुछ है। जैसे यूट्यूब का थंबनेल में देखते हो ना, बहुत सारा, हालांकि मेरा बहुत सिंपल रहता है लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि बहुत लोग तो झूठ भी लिख देते हैं थंबनेल पे, बट वो चीज़ आपको नहीं करना है। आप जो कंटेंट भेज रहे हो उसी में कुछ ऐसा आपको सब्जेक्ट लाइन चूज करना है जिससे कि उनको ओपन करने के लिए मजबूर कर दे। तो या तो आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अब ये तो डिपेंड करता है, ईमेल टू ईमेल डिपेंड करता है। अगर कोई इंफॉर्मेशनल ईमेल है, उनका कोई पेन पॉइंट पे का आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप उस चीज को फोकस कर सकते हैं अपने हेडलाइन में। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट लाइन, तो इसीलिए सेकंड जो पॉइंट है सब्जेक्ट लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ईमेल ओपन इसी पे डिपेंड करता है। तो उस पर आप पूरी मेहनत करें। और इस पे आने वाले में जब स्पेशली ईमेल मार्केटिंग पे जब मैं कोर्स लाऊंगा, सीरीज लाऊंगा, तो उसमें मैं इन डेप्थ बताऊंगा। अभी तो ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पूरी तरह से बिगिनर के लिए, जो अभी जानते नहीं है तो उनको मैं बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है गाइज पर्सनलाइज। अब मान लो आपने सब्जेक्ट लाइन भी अच्छा लिख लिया, अब आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो गाइज आपका कंटेंट होना चाहिए पर्सनल कंटेंट, मतलब ऐसे लगे कि आप वन टू वन आप बात कर रहे हो, आपके फ्रंट पे किसी से आप जैसे बात करते हो ना, तो उस तरह का कंटेंट होना चाहिए। इसीलिए आपको पर्सनल रखना है, पर्सनलाइज रखना है। कुछ आप कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल होगा उसमें कम से कम
कुछ पर्सनलाइजेशन रहता है, जैसे कि नाम से शुरू हो जाता है अपने आप, जो है वो इस तरह का सेटिंग रहता है कि फर्स्ट नेम या सेकंड नेम आप सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह से करना है। तो फर्स्ट नेम लेकर के ईमेल शुरू होता है। तो एक तो वो हो गया, प्लस जो आपका कंटेंट है, कंटेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्सनल फीलिंग हो, लगे कि एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो ये तो आपका हो गया कंटेंट, आपको इस तरह से कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट, अब आपने कंटेंट भी लिख लिया, आपने पूरा ईमेल लिख लिया, सब्जेक्ट लाइन अच्छा हो गया, सारा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, सेंड कब करोगे। तो आपको ये चीज आपको रिसर्च करने के लिए, या तो आप अपने कस्टमर का वायर जर्नी आप इस तरह से बनाए, देखें कि वो कब इंगेज रहते हैं, किस तरह का। तो ये एक टेस्टिंग पर्पस है जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ेगा, किस समय आपका ओपन रेट अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फाइनली एक राइट टाइम फिक्स करना है। जनरली जैसे देखो, अगर कोई भी प्रोफेशनल होता है तो जब सुबह उठता है तो सबसे पहले ईमेल चेक करता है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड ये है कि आप सुबह आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग ऑफिस कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार जरूर अपने ईमेल को चेक करता है। तो एक तो वो हो सकता है, और बाकी आप अपने कस्टमर को जब तक आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, तब जो आपको सबसे सही टाइम लगता है उस हिसाब से आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है और उसी टाइम पे आपको सेंड करना है। अब लास्ट पॉइंट है आपका ईमेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल, मतलब आपका जो ईमेल होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ है जो कि आपको लैपटॉप में ओपन करेंगे, कुछ है जो मोबाइल में, लेकिन ज्यादातर जो आपका ईमेल जो ओपन करने वाला है वो किस में ओपन करने वाला है, मोबाइल में। इसीलिए आपका जो ईमेल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपने देखा ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बताया, इसको किसी भी इंडस्ट्री से मतलब नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री हो, ये 5 पॉइंट जो है आपको फोकस करना ही रहता है। इसके बाद जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं, लेकिन ये जो 5 पॉइंट है लिखने का तरीका, ये होना चाहिए कि आपको ईमेल लिस्ट आपको उसको डिवाइड करना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट में करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपका कस्टमर किस तरह है। सर्विस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड हमारा था सब्जेक्ट लाइन, आपका सब्जेक्ट लाइन या तो उसके पेन पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए, या आप जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो उसके फोकस्ड होना चाहिए। तो इस तरह का कुछ आपका सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, ताकि उसको लगे या तो उसकी जरूरत का सॉल्यूशन मिल रहा, या आप पेन पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उस केस में भी इंटरेस्टेड होगा। तीसरा था कि कंटेंट आपको लिखना है पर्सनल। उसके बाद आपकी टाइमिंग पे भी फोकस करना है कि जब आप ईमेल कर रहे हैं तो किस टाइम पे हम करें जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जिस टाइम पे वो पढ़ सके, तो वो आपको देखना है। और लास्टली आपका ईमेल जो है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो ये गाइज एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मुझे बताना था कि आप कैसे, जब आप फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पूरा जो सीरीज है वो बिगनर के लिए है, तो एक बिगनर आप अगर पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मुझे कुछ आइडिया देना था। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो गाइज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक आपने चैनल को गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।